आज हम नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता फसल के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने खेतों की फसल को किसानों के हाथों की मेहनत का फल तथा साथ ही साथ खेतों की मिट्टी के गुण के बारे में बताया है कि किस प्रकार किसान जो है अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करने के बाद एक एक फसल को उगाते हैं और उनकी हर एक फसल जो है उनके मेहनत की फसल होती है और उस फसल में वो सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और तब फिर एक फसल होता है जिसे हम अपने घर लाके यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं फसल कविता को। एक नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गर्मी। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं कि ये जो फसल है वो एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू है, पानी का जादू है। मतलब इस नदी को जो सींचने में खेतों को में फसल उगाने के लिए जो खेती में सींचा जाता है, जल दी जाती है, तो उस जल का कवि बताते हैं कि ये जो जल है वो एक नदी से नहीं, दो नदी से नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी मिलकर यहाँ पर आता है और उससे फसल को सींचा जाता है। क्योंकि आप जिस पानी को पटाते हो फसल में रोपने के लिए, पानी सींचते हो, वो जो पानी है वो कहाँ से आया है ये तो आप नहीं जानते हो। किस नदी का वो पानी है और किस नदी दूसरे नदी से मिलके ये यहाँ तक पहुँचा जिससे आप सींच रहे हो, ये तो आपको नहीं पता है। इसीलिए कवि का कहना है कि एक नहीं, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो इस तरह से कवि ने उस सींचे गए जल के बारे में बताया है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गर्मी। अब कवि कहते हैं कि जल तो जो पानी का यूज़ कर रहे हैं वो तो कई नदियों से आया और इस फसल को उपजाऊ बनाने में और रोपने में, इस जो बीज लगाते हो तब से फसल जब तक तैयार होता है तब तक कितने सारे व्यक्ति इसमें काम करते हैं और उन हाथों का स्पर्श हुआ है उसके बारे में भी कवि बता रहे हैं कि एक नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गर्मी। देखो जैसे कि आप फसल को बीज को रोपते हो तो मान लो एक व्यक्ति किसी ने रोपा, दूसरे ने उसको फिर से पानी पटाया, तीसरे ने फिर फसल जब हुआ तो उसको काट के ले आए और उसे अलग अलग किए और अलग करने के बाद ये बेचने के लिए दूसरे जब बाजार तक गया, वहाँ से वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे पास बाजार तक पहुँचा, हमारे शहर तक पहुँचा। उस शहर के बाद वो जो अनाज है वो हम सब के पास पहुँचा। तो इस तरह से कितने सारे व्यक्ति के हाथों का स्पर्श जो है उस फसल को लगता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि स्पर्श, हाथों के स्पर्श की गर्मी। उन सारे व्यक्तियों जिसने हम तक पहुँचाया, जहाँ से शुरू हुआ ये फसल, एक बीज की शुरुआत हुई और जहाँ तक फसल तैयार होने के बाद हम तक पहुँचा, उन सारे लोगों के हाथों की गर्मी का स्पर्श है इसमें। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब कभी मिट्टी की भी बखान करते हैं कि जिस तरह खेतों को में बीज को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो उस बीज को रोपने के लिए एक मिट्टी की भी ज़रूरत है, सही मिट्टी की ज़रूरत। तभी जो है आपका फसल उपजाऊ होता है। जैसे आप खेतों को खेतों में बीज तो लगा दिए, उसके बाद उसमें उस बीज को, उसके बाद वो जो फसल है एक जगह, एक मिट्टी से उपजाऊ फसल जो है वो बाजार तक जब जाता है फिर वहाँ दूसरा भी फसल आता है और वे सारे जो एक जगह मिलके जो हम तक पहुँचते हैं, उन फसलों में कितने जगह की मिट्टियाँ और कितनी तरह की मिट्टी उसमें मिट्टी से वो फसल उगा है,
वो सारे हम तक पहुँचते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हज़ारों हज़ार हज़ार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मतलब हज़ार जगह की मिट्टी में जो गुण है, जो धर्म है, वो इस फसल से जुड़ा हुआ है। अब कवि कहते हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि कहते हैं कि अब फसल क्या है, मतलब अब फसल के बारे में बताना चाह रहे हैं। अभी तक बताया कवि ने जो जल पानी के बारे में बताया, फिर क्या है कि मिट्टी के बारे में बताया। अब कवि कहते हैं कि अब फसल क्या है। तो फसल और तो कुछ नहीं है वह, मतलब फसल कुछ भी नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। मतलब जब खेतों में को सींचने के लिए जो पानी का उपयोग करते हैं हम, तभी तो हमारी फसल उपजाऊ बनती है ना। यदि हम फसलों को नहीं सींचें तो वो क्या सही तरीके से फसल उग पाएगी? नहीं। जितना बीज लगाना जरूरी है उतना खेतों को सींचना भी जरूरी है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है वह। मतलब जो खेतों में उगा हुआ फसल है वो क्या है, नदियों के पानी का जादू है। पानी के जादू से ही वो फसल उग रहा है। फिर हाथों के स्पर्श की महिमा है। जब एक फसल को उगाने में इतने सारे लोग अपना काम में योगदान देते हैं और अपनी मेहनत लगाते हैं, तो कभी उनकी भी बखान कर रहे हैं कि हजारों के स्पर्श की में हजारों हाथों की, जो इतने सारे व्यक्ति उस खेतों को उपजाऊ बनाने में, उसको तैयार करने में अपना मेहनत लगाते हैं, तो कभी उसके बारे में भी बताते हैं कि ये जो फसल है हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथ से ही स्पर्श करके उस फसल को तैयार किया गया और फसल को हम तक पहुंचाया गया। तो ये जो फसल है वो हाथों की स्पर्श की महिमा है, बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और हर जगह की मिट्टी जो मिली हुई है और उस मिट्टी से जुड़े हुए फसल जो तैयार है, तो कभी उसके बारे में भी कहते हैं कि भूरी काली संदली मिट्टी के गुण का धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब आगे जो है कवि क्या है, सूरज की किरणों की भी तारीफ कर रहे हैं कि यदि आप बीज बोते हो तो सूरज की किरणें नहीं उस पर पड़े तो वो क्या बीज अंकुरित होगी? कभी नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, मतलब सूरज की किरणें पड़ने के कारण ही वो जो बीज है वो अंकुरित होकर पौधा बनता है। तो इसीलिए रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अर्थात हवा जो फसल को के अनुकूल हवा का प्रवाह है, जो हवा जो फसल के अनुरूप बहती है और उससे जो फसल में लहलहाहट होती है, तो उसकी भी बखान कर रहे कवि कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस तरह से एक फसल के लिए कवि ने मिट्टी, पानी, सूरज की किरणें, फिर हवा, सभी प्रकृति की चीजों का भी उनकी मेहनत का के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो कवि जो है वो फसल के बारे में क्या कहते हैं कि फसल किसानों की मेहनत का फल है। नदी के जल, मिट्टी के गुण धर्म, अनुकूल हवा, सूर्य की किरण आदि प्रकृति की अनेक तरह के प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया है इस कविता में। फिर कवि जो है जितनी किसानों की मेहनत का वर्णन किया है उतनी ही प्रकृति का भी अनुकूल होने का वर्णन किया है। इसलिए कि यदि किसान जी तोड़ मेहनत खेतों में करते हैं और फसल उगाते हैं, लेकिन यदि प्रकृति उन पे दयावान ना हो, यदि प्रकृति सहयोग ना करे, तो वो फसल क्या है, खेतों में ही नष्ट हो सकती है और फसल उपजाऊ होना मुश्किल है। तो इसीलिए कवि ने जो है वो किसानों के हाथों की मेहनत का, मिट्टी, जल, पानी, फिर आपको सूरज की किरणों, फिर हवा,
इन सारी चीज़ों का, प्रकृति की इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है, जिससे कि एक फसल उपजाऊ और फसल के रूप में तैयार होती है। इस तरह से हमारा ये फसल जो कविता है वो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।